नदीम कुरैशी साहब, ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी वफाकी हुकूमत की जानिब से। जितने भी सियासी इख्तलाफात को देखा जाए तो उनको एक तरफ रख के आज वज़ीर दाखिला वज़ीर आला केपी के साथ बैठे थे और दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए इस मामले पर बात की गई। बताइएगा सबसे पहले पीटीआई का क्या लाहेअमल है, किस तरह सोच रही है? क्योंकि अगर हम कुछ अर्सा पहले की 3-4 रोज़ पहले की बात करें तो तर्जुमान जो हैं केपी बैरिस्टर सैफ, उनकी जानिब से भी एक बयान आया था और उसके बाद पीटीआई काफी कंफ्यूजन का शिकार नजर आई है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, पाकिस्तान का इस्तेहकाम सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये हकीकत है। और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा तरक्की दे। मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन स्टेप है। और फेडरल गवर्नमेंट ने अगर अली अमीन गड्ढापुर साहब को ये टास्क दिया, जो अभी मेरे पास न्यूज आई कि उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो पीटीएम से मुज़ाकरात करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ऑनर है अली अमीन गड्ढापुर साहब के लिए भी। पख्तून जिले की ये जो रिवायत है वो अरसा दराज से सदियों से चली आ रही है। और आज इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान ने भी, दीगर पोलिटिकल पार्टीज ने भी, वजीर हाउस में जाकर गवर्नर केपी ने भी और वजीर दाखिला ने भी अली अमीन गड्ढापुर साहब पर अपने एतमाद का इजहार किया। ये मैं समझता हूँ तहरीके इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे खुशी है इस बात की। मैं समझता हूँ कि अली अमीन गड्ढापुर इस टास्क को पूरा करेंगे। यकीनन पाकिस्तान को किसी ना दहशत गर्द के लिए सेफ प्लेस होना चाहिए, ना पाकिस्तान को किसी वतन दुश्मन के लिए सेफ प्लेस होना चाहिए। हम पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर, पाकिस्तान की मजबूती पर इसी तरह अगर इकट्ठे बढ़े और सब लोग, ये नहीं है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अली अमीन गड्ढापुर साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर है वहां पर। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये मुल्क हमारे लिए माँ है, हमारी इज्जत है, हमारे माथे का झूमर है, इस मुल्क से हमारी पहचान है। और मुझे 100% यकीन है ये जो स्टेप लिया गया, इसके आने वाले दिनों में भी बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे। जिन लोगों ने भी ये फैसला किया, और जाहिर है पख्तून कौम की अपनी रिवायात है, वहाँ वो अपनी रिवायात के वो बहुत ज्यादा इज्जत और फाकियत देते हैं और वो बड़े बड़े मसाइल अपने इलाकाई जरगों में हल करते हैं। उनके जरगे के फैसले को बड़ी इज्जत और वकार की निगाह से देखा जाता है। जो भी ग्रोह, जो भी शख्स, जो भी पार्टी उस जरगे के फैसलों से इनराब करती है, उसका भी सोशल बाइकाट होता है। तो मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इस स्टेप से पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखेंगे और सियासी तौर पर आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उनमें भी कमी आएगी। वो डिफरेंसेस रह रहे, डिफरेंसेस होते हैं, कभी नहीं हो सकता। यही सवाल करने लगी थी नदीम साहब के जरके के मामले पे तो एक पेज पर आ गए हैं, बाकी जितने भी मामला चल रहे हैं वफाकी हुकूमत और केपी हुकूमत के दरमियान, क्या उसमें भी एक पेज पे आ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक ओपनिंग है, एक विंडो ओपन हुई है, एक ताजा हवा का झोंका है। और हमारे किसी भी एक इशू पर 100 लोगों में से 100 की राय जैसी नहीं होती। कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की अपनी एक राय है, मैं अपनी एक राय समझता हूँ। और अगर केपी के चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन किया और फेडरल गवर्नमेंट ने भी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो ये यकीनन आने वाले दिनों में बहुत सारी इशूज पर एक अच्छे हल की तरफ बढ़ने में हमारे लिए मोमेंट साबित होगी। मैं नहीं समझता कि अब हम बोथ साइड्स को, बल्कि ऑल साइड्स को इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरह मिस करना चाहिए। जिन वाशी बहरानों से पाकिस्तान गुजर रहा है, और अरसा दराज से हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान मुश्किल से गुजर रहा है, चैलेंजेस हैं। नदीम साहब, आपकी बात में बहुत क्लैरिटी है, आप बहुत क्लियर लग रहे हैं इस मामले पे। ये जो आपकी पार्टी के दीगर मेंबरान हैं, स्पेशली अगर बैरिस्टर सैफ की बात की जाए, वो क्लियर क्यों नहीं है? और उनका अभी मैंने इंट्रो में भी कहा कि उनकी जानिब से जो बयान आया था वो तो इससे बिल्कुल उलट था। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ हर शख्स की एक पार्टी राय तो होती है, अपनी एक जाती राय भी होती है। मैं कम से कम इस लेकिन पार्टी के मामलात में तो सारे रहनुमाओं को एक पेज पे आना चाहिए ना, उसी से क्लैरिटी आती है कि हाँ जी ये तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, हमारी पुलिस ने, हमारी अवाम ने
हमारे एपीएस के मासूम बच्चों ने, उनकी फैमिलीज ने जो कुर्बानियां दी, कौन उससे इनकार कर सकता है। एक जवान जब शहीद होता है तो उसकी फैमिली को पता होता है उस शहीद की कितनी इंपॉर्टेंस थी। मैं नहीं समझता कि इन जो क्रिटिकल इश्यूज हैं इस पे कोई किसी भी नौयत की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इस पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। ये हमारी एक रेड लाइन है सब लोगों की एज ए नेशन। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स भी अगर इससे डिफरेंट राय रखेगा तो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी बड़ा वाज़ेह इस पे मौक़िफ़ रहा है, और मुझे यकीन है कि आज का जो ये ब्रेक थ्रू है ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत सारी मस्बत खबरें लेकर आएगा। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से दिन ब दिन बिलखुसूस पॉलिटिकल लोगों से मुतनफ़िर हो रही है, उनका एतमाद इदारों पर, पार्लियामान पर खत्म हो रहा है, जो उनके एतमाद में इजाफे का बाइस बनेगा। नदीम साहब, अभी आपने कहा कि ये खुशाइंद कदम है और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों में मामलात जो हैं वो शायद केपी हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के साथ ठीक हो जाएंगे। आईनी तरमीम का मामला अभी सरे फहरिस्त है, और आपको लगता है कि क्या अभी आईनी तरमीम पेश किए जाने के भी चांसेस हैं और पीटीआई की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इसमें? देखिए, एक चीज तो तय है, हमारे जो डिफरेंसेस, जो पॉलिटिकल हमारी आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, जो मौजूदा हुक्मरानों का बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ रवैया है, हमारे लीडरशिप को सियासी केसों में जमीर का कैदी बनाकर जिस तरह से जेलों में डाला जाता है और रखा गया अभी तक, और जिस तरह से आए रोज हमारे वर्कर्स पे क्रैकडाउन होते हैं, हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया जाता है, हमें एक एंटी स्टेट और एक इंतशार पसंद जमात बनाने का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। उस पे हमारे जो डिफरेंसेस हैं उसके पीछे वजह भी तो ये है ना कि कुछ बयानात ऐसे रहनुमाओं की जानिब से आते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। कतन ऐसा नहीं है, कैसे एक भी शख्स ऐसा नहीं है, ये स्टेट है तो हम है, कैसे हो सकता है? हमारा इख्तिलाफ सियासी है, हमारा इख्तिलाफ कानून से है, हमारा हर उस शख्स से इख्तिलाफ है जो जमहूरियत की आड़ में फॉर्म 47 के जरिए असेंबली में बैठा हुआ है। हम हर उस शख्स से इख्तिलाफ रखेंगे, मैं नहीं रखूंगा, मौरख रखेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब इस मुल्क की हिस्ट्री लिखी जाएगी, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को साने बांग्लादेश के बाद, साने ढाका के बाद दूसरा बड़ा एक सानिया करार दिया जाएगा। चूंकि जब आप अवामी राय को अब जमीन दोज कर देते हैं तो आप मुल्क के लिए खैर नहीं कर रहे होते। जो हुक्मरानों का, अगर हुक्मरानों के रवैये में बेहतरी आई, हमें मालूम था कि ये असेंबली लेजिटिमाइज नहीं है, इन असेंबलियों को अवाम ने मुंतखब नहीं किया, लेकिन हमने सिस्टम को चलने देने की ख्वाहिश पर इन असेंबलियों का हिस्सा बने, पार्लियामान का हिस्सा बने, इंतखाबात में हिस्सा लिया, कायदे अमान का इंतखाब हो, वो स्पीकर, डेप्टी स्पीकर का हो, वो असेंबली की प्रोसीडिंग का हिस्सा बने।